Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Leute und Studenten. Wie geht es euch? Ich bin Jatinder Singh auf Ihrem Lieblings-YouTube-Kanal The German Mentor, wo Sie Deutsch mit mir lernen. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होगा निश्ट के ऊपर होगा। ये हमारा एक नेगेटिव वर्ड होता है और हमें इसको फ्रेज के अंदर कहाँ रखना होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में 6 डिफरेंट सिचुएशंस। तो ये डिटेल सेशन है इस टॉपिक के ऊपर, कंप्लीट देखिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन ऑन करके, सो दैट आपको वीडियोस मिलते रहें मेरी तरफ से रेगुलरली। और अगर आप कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं आज का सेशन निश्ट टॉपिक के ऊपर। Los geht's! ओके फ्रेंड्स, herzlich willkommen nochmals im Deutschkurs। आज का जो टॉपिक है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमारा जो निश्ट वर्ड होता है नेगेटिव, इसकी पोजीशन हमें सेंटेंस में कहाँ रखनी होती है। तो मैं आपको टोटल 6 डिफरेंट सिचुएशंस सिनेरियोस बताऊँगा। तो सेशन में बने रहिए, इसको स्किप मत करिए। किसी भी पार्ट में जो चीज़ है वो आपके काम की हो सकती है, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक, स्टेलुंग फॉर निश्ट इम जाट्स, द पोजिशन ऑफ नॉट इन अ सेंटेंस। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं, अब सीखते हैं वन बाय वन। तो हमारा जो फर्स्ट सिचुएशन है, देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है, व्हेन वी हैव टू नेगेट द होल सेंटेंस निश्ट पोजीशन विल बी इन द लास्ट। तो फर्स्ट सिचुएशन में ये है कि जब भी आपको किसी फ्रेज को पूरा का पूरा नेगेट करना हो, पूरा नेगेटिव करना हो, तो निश्ट की पोजीशन हमें एक्सट्रीम एंड में रखनी होती है, ठीक है। तो अब मैं कुछ फ्रेजेस सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा, तो ये फर्स्ट सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। तो पहला फ्रेज देखिए फ्रेंड्स, जो है आपकी स्क्रीन पर, Das Bild gefällt mir nicht, I do not like the picture। तो थ्रू आउट द सेशन जितने भी इंग्लिश में फ्रेजेस मैंने लिखे हैं वो आपकी रेफरेंस के लिए लिखे हैं, वो आप साइड बाय साइड देखते रहिए। मैं आपको जस्ट जर्मन फ्रेजेस ही बताऊँगा। तो देखिए इस सेंटेंस में मैंने जो नेगेट किया है, पूरे सेंटेंस को नेगेट किया है, राइट। तो इसमें जो निश्ट की पोजीशन होगी आपको एक्सट्रीम एंड पे रखनी होगी, ठीक है। Das Bild gefällt mir nicht। तो ये था पहला एग्जांपल। सेकंड देखिए, Ich gehe heute nicht, मैं आज नहीं जा रहा हूँ। तो पूरा सेंटेंस मैंने नेगेट किया है, तो निश्ट की पोजीशन एक्सट्रीम एंड में। मैंने जो फ्रेजेस लिखे ना फ्रेंड्स, ये आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट को याद करना है कि जब फर्स्ट सिचुएशन में पूरे सेंटेंस को हम नेगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेजेस आसान है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड बाइस्पिल, सेकंड एग्जांपल। नेक्स्ट देखते हैं, Sie versteht das nicht, ठीक है। तो ये भी जो है देखिए पूरा सेंटेंस मैंने नेगेट किया, तो निश्ट की पोजीशन एक्सट्रीम एंड में। और एक फ्रेज और देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन में, Wir haben das Buch nicht। तो ये जो आपने 4 फ्रेजेस देखे, सिंपल फ्रेजेस थे, सिंपल एग्जांपल थे। तो पूरे के पूरे सेंटेंस को जब हम नेगेट करते हैं तो निश्ट की पोजीशन एक्सट्रीम एंड में। अब बात करते हैं कि हमारा जो निश्ट का पोजीशन, जो हमारी सेकंड सिचुएशन होती है, When there are 2 verbs in a sentence, then nicht will come before second verb। तो जब एक फ्रेज में 2 अलग अलग वर्ब्स होंगी तो सेकंड वर्ब से ठीक पहले आपको निश्ट लगाना होगा। तो ये मोडाल वर्ब्स हो सकती हैं, चाहे आप उसको पास्ट में बनाइए, जो हमारे पार्टिसिप परफेक्ट होता है, तो उसमें आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला फ्रेज देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, Wir konnten gestern nicht kommen। तो यहाँ पर मैंने मोडाल वर्ब को यूज़ किया है उसके पास्ट फॉर्म में। तो जो सेकंड वर्ब होती है वो आप जानते हैं कि फ्रेज के एंड में होती है, तो सेकंड वर्ब से ठीक पहले निश्ट, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट फ्रेज, जब 2 वर्ब्स होंगी तो सेकंड वर्ब के ठीक पहले, ओके। सेकंड देखिए, Sie will das nicht machen। तो यहाँ पर मैंने एक वॉलन वर्ब ली है, तो मैंने कॉन्जुकेट किया है वो जी के साथ। जो सेकंड वर्ब है माखन, उससे ठीक पहले यानी सेकंड लास्ट पोजीशन पे निश्ट आता है, ठीक है। एक फ्रेज और देखते हैं। देखिए अब ये वाला जो फ्रेज है मैंने पार्टिसिप परफेक्ट में बनाया है फ्रेंड्स, ठीक है। Er hat das Bild im Kunstmuseum nicht gekauft। तो देखिए काउफन हमारी एक आकुजाटिव वर्ब होती है, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है हाबन, तो वो कॉन्जुगेट हो गया एयर के साथ, एयर हार्ट, और काउफन का बन गया गेकाउफ्ड। तो जो सेकंड वर्ब है काउफन गेकाउफ्ड, उससे ठीक पहले निश्ट गेकाउफ्ड, ठीक है। ये भी आसान था। ये वाला फ्रेज मैंने जो पार्टिसिप परफेक्ट में बनाया, वो मायने नहीं रखता कि चाहे आप उसको मोडाल वर्ब के साथ बनाएं, चाहे आप उसको पार्टिसिप परफेक्ट के साथ बनाएं, ठीक है। एक फ्रेज और देखते हैं। देखिए सेकंड सिचुएशन का जो लास्ट फ्रेज है, Die Putzfrau hat das Kunstwerk nicht erkannt, ठीक है। तो ये भी मैंने पार्टिसिप परफेक्ट में बनाया। तो जो erkennen होती है उसका पार्टिसिप erkannt और उससे ठीक पहले निश्ट। तो ये थी हमारी सेकंड सिचुएशन, जब हमारी किसी सेंटेंस में 2 डिफरेंट वर्ब्स होंगी तो सेकंड वर्ब से ठीक पहले आपको निश्ट लगाना होगा, चाहे वो मोडाल वर्ब हो, चाहे वो पार्टिसिप परफेक्ट सेंटेंस हो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं हमारी थर्ड सिचुएशन। अब निस्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए व्हेन देयर इज़ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस देन निस्ट कम्स बिफोर एडजेक्टिव। जब एक फ्रेज में कोई एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो एडजेक्टिव से ठीक पहले निस्ट लगाना है। अब एडजेक्टिव्स तो बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, वो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो मायने नहीं रखता है। जो भी आप एडजेक्टिव यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उससे ठीक पहले निस्ट लगाना होता है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट फ्रेज, देखिए डी बेजूकर फांडन डी बिल्डर निस्ट श्लेष्ट। ठीक है, तो श्लेष्ट जो है आपका एक एडजेक्टिव है, ये एक नेगेटिव एडजेक्टिव है, तो उससे ठीक पहले आपको निश लगाना है। इंग्लिश के फ्रेजेस आप साथ के साथ देखते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है, वो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए हैं, आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड सिचुएशन में जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, श्लेष्ट से ठीक पहले निश्ट। और नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, इश हाबर डेन नॉइन फिल्म निश्ट गुट गेफुंडन। तो गुट हमारा एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो उससे पहले निश्ट। ठीक है, ये वाला सेंटेंस मैंने पार्टिसिप परफेक्ट में बनाया है, वो आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, बस अगर एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो उससे ठीक पहले निश्ट। और एक फ्रेज और देखिए, थर्ड सिचुएशन का लास्ट फ्रेज, दस म्यूजियम वार निश्ट लांग वाइलिश। तो लांग वाइलिश का मतलब होता है बोरिंग, तो उससे ठीक पहले निश्ट। तो फ्रेंड्स ये थी थर्ड सिचुएशन जब एक एडजेक्टिव से ठीक पहले आप निश्ट लगाएंगे अगर आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, जो हमारी फोर्थ सिचुएशन है। अब इसमें देखिए क्या है, व्हेन देयर इज अ प्रेपोजिशन इन अ सेंटेंस देन निश्ट कम्स बिफोर प्रेपोजिशन। तो सिमिलरली जैसे आपने एडजेक्टिव देखा, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई प्रेपोजिशन आप लगा रहे हैं, चाहे वो अकुजाटिव हो या डाटिव हो, तो उससे पहले आपको निश्ट लगाना है। ठीक है, वो कैसे देखिए, तो फर्स्ट फ्रेज फर्स्ट बाइस्पिल देखिए, जी इंटरजिएट जिश निश्ट फ्यूर दास कॉन्स्ट। तो फ्यूर हमारी एक प्योर अकुजाटिव प्रेपोजिशन है, तो उससे ठीक पहले निश्ट। ओके, और सेकंड फ्रेज देखिए, दास बिल्ड हैंग्ड निश्ट ऑन देयर वांट। तो आन हमारी एक प्रेपोजिशन होती है, टू वे प्रेपोजिशन होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और उससे ठीक पहले निश्ट। अच्छा, अब ये टू वे प्रेपोजिशंस आप जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इसका बहुत पहले मैंने एक डिटेल सेशन बनाया था, क्योंकि बहुत सारी टू वे प्रेपोजिशंस होती हैं, तो उसका जो कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखना हो तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हमारी इस वाली कैटेगरी में। नेक्स्ट देखते हैं, डी एल्टन गेन निश्ट ओन अ किंडर। तो ओनर भी हमारी एक प्रेपोजिशन होती है, तो उससे ठीक पहले निश्ट। तो सेंटेंसेस मैंने बहुत आसान बनाए फ्रेंड्स, दोबारा से आपको बता रहा हूँ, आपको पढ़कर ही समझ में आ जाएंगे। बस आपको ये सारी सिचुएशंस को, इन कैटेगरीज को याद करना है। ठीक है, और एक फ्रेज देखते हैं, तो ये फ्रेज देखिए आप, जो मैंने लिखा है, डेयर नागबार पार्क्ड दास आउटो निश्ट नेबन हाउस। तो नेबन भी हमारी एक टू वे प्रेपोजिशन होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो सेशन आप ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए नेबन है, तो नेबन से ठीक पहले निश्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वो कैटेगरी होगी जब आप एक प्रेपोजिशन के आगे निश्ट को लगाएंगे अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसी फ्रेज में। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं हमारी जो सेकंड लास्ट सिचुएशन है, फिफ्थ सिचुएशन, इट कम्स बिफोर प्लेस और लोकेशन। किसी भी फ्रेज में अगर आप कोई डेस्टिनेशन, लोकेशन या जगह की बात कर रहे हैं, तो उससे ठीक पहले आपको निश्ट लगाना है। तो देखिए फर्स्ट फ्रेज आपके सामने है, जी वारन निश्ट डॉट। तो डॉट हमारी एक प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे ठीक पहले शी वॉज नॉट देयर, तो हम ये मेंशन कर रहे हैं कि वो वहाँ नहीं थी। तो देयर है, तो प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो निश्ट उससे पहले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। देखिए अब ये मैंने हाउप्सार्ट्स और नेबनसार्ट्स में बनाया है। जी वॉन्ट निश्ट हियर जोंडन डॉट ड्रीबन, शी लिव्स नॉट हेयर बट ओवर देयर। तो हेयर की बात हम कर रहे हैं, यानी एक लोकेशन है और किसी जगह के बारे में, तो उससे पहले निश्ट। देखिए नेक्स्ट फ्रेज, दास होटल लीक निश्ट इन इंडियन जोंडन इन स्पानियन। ठीक है, तो इन इंडियन यानी इंडिया की बात कर रहे हैं, एक कंट्री है, एक लोकेशन है, एक डेस्टिनेशन है, तो उससे पहले निश्ट। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, दास आउटो पार्क निश्ट इम पार्क अबर इन डेर गाराज। तो पार्क एक डेस्टिनेशन है, एक लोकेशन है, तो ठीक उससे पहले निश्ट। तो फ्रेंड्स ये थे वो वाले फ्रेजेस हमारी फिफ्थ सिचुएशन में जब आप निश्ट को यूज़ करेंगे जब आप कोई लोकेशन या किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की लास्ट सिचुएशन, जो हमारा सिक्स्थ सिचुएशन है। देखिए, व्हेन वी हैव टू नेगेट ओनली वन वर्ड इन अ सेंटेंस देन इट कम्स जस्ट बिफोर दैट वर्ड। ध्यान दीजिए फ्रेंड, जो सबसे पहली सिचुएशन थी जब हम पूरे सेंटेंस को नेगेट करते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में हमें निश्ट लगाना है। तो ये उसका ऑपोजिट है, जब एक सेंटेंस के अंदर जब एक वर्ड को आपको नेगेट करना है तो जस्ट उस वर्ड से पहले आपको निश्ट लगाना है। ठीक है,
तो देखिए इसका जो फ्रेज़ है आप देखकर ही समझ जाएंगे। Ich war nicht heute im Museum, ठीक है। तो मैं heute इसको नेगेट कर रहा हूँ कि आज मैं वहाँ नहीं था, कहाँ, म्यूज़ियम में। तो heute से ठीक पहले nicht, जब किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को आप नेगेट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, der Lehrer kommt nicht morgen in die Klasse, तो मैं कल की बात कर रहा हूँ, तो tomorrow उसको नेगेट कर रहा हूँ, तो उससे पहले nicht, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आज के सेशन में लास्ट सिचुएशन का लास्ट फ्रेज। देखिए, die Kinder sind nicht interessiert am Musikklasse, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो इंटरेस्टेड को मैंने नेगेट किया है यहाँ पे, ठीक है। अब वो मायने नहीं रखता है कि वो आप किसी वर्ड को या किसी एडजेक्टिव को नेगेट कर रहे हैं, तो ये लास्ट वाली सिचुएशन में आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जो मैंने आपको डिटेल में बताया कि निस्ट की पोजीशन हमें एक फ्रेज में कहाँ रखनी होती है। तो ये एक टॉपिक ऐसा है कि लर्नर्स को कन्फ्यूजन होती है कि हमें कहाँ रखना होता है। तो जर्मन के अंदर यही वो 6 डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जो आपको याद करनी है वन बाय वन। आसान है, इसको याद करना मुश्किल नहीं है। तो निस्ट आपने जस्ट वहीं लगा देना जो मैंने आपको थ्रू आउट द सेशन एक्सप्लेन करी है। अगर ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा तो फीडबैक दीजिए कैसा लगा, और आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स कि आप वीडियोस को देख रहे हैं और लास्ट तक देख रहे हैं, तो मेरे लिए मोटिवेशन है। ऐसे वीडियोस में और सिमिलर लेकर आता रहूँगा आपके लिए। और लास्ट में आपसे बोलूँगा फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए सब कुछ कर दीजिए फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ लिखा है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम जतिंदर सिंह है, स्क्रीन पर नंबर मेरा देख सकते हैं। कभी भी कॉल कीजिए या मैसेजेस कीजिए अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, और आपके कमेंट्स को भी मैं जो है आंसर करता हूँ। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, जर्मन पढ़ती रहिए। दी जर्मन मेंटोर पे मैं हूँ जतिंदर सिंह। Haben Sie viel Spaß, lernen Sie Deutsch an die German Mentor. Wir treffen uns sehr bald. Tschüss, Dankeschön.